नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर अपने मेरे चैनल में। दोस्तों, आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लान की बात कर रहा हूँ। बेसिकली चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई भी हो, जो नॉर्मल ओनर हो या कोई हमारा कोई सभी इस चैनल को देख रहा है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स हम बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों को कॉस्ट का मैटर की बात करते हैं कि बिल्डिंग में कॉस्ट कितनी बैठेगी। तो दो पॉइंटेड की बात आती है, आप दो पॉइंटेड आता है। एक पॉइंटेड तो ये आता है कि हम डायरेक्टली इसको क्या करें, इसका स्लैब एरिया को कैलकुलेशन करके और जो रेट हमारे ले दे रखा किसी को, उसका कैलकुलेशन मार के हमको सीधे से पता लग जाएगा इसकी कॉस्ट बैठ रही है। लेकिन नेचुरली जो कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि आप एग्जैक्ट इसकी कॉस्ट तब तक नहीं लगा पाओगे जब तक इसका कैलकुलेशन पूरी तरह से नहीं कर पाओगे। क्योंकि बेसिकली जैसे ये प्लान है, अब क्या होता है कि इसी प्लान का 2 BHK का एक हम एरिया हो गया है, कम से कम 1000 स्क्वायर फीट में बनाते हैं, और 2 BHK हमारा बनता है ठीक इसी साइज में बनता है। कितने में आपको 1500 स्क्वायर फीट एरिया में बनता है। तो डिपेंडेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाला या नॉर्मल कोई भी बंदा इसको काम करने वाला हो, तो इसको एक एक आइटम की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाकर इसका एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन हो पाएगी। क्योंकि बेसिकली नहीं तो आपको क्या एक वहम में रहोगे कि नहीं यार 1600 का रेट में हमने ये पकड़ा और 1600 का रेट में वो पकड़ा है, उसमें क्या उसमें बचत आई, इसमें बचत। कारण वही होता है कि बेसिकली आप जब तक क्वांटिटी टैली नहीं करोगे, जब किसी काम को लेते हो या किसी काम को देते हो, उससे पहले कोई भी बंदा टैली नहीं करता है। अगर आप टैली नहीं करोगे तो आपको एक एक चीज़ का, क्योंकि आपको क्या होता है, डिपेंड करता है कि क्वांटिटीज़ क्या है। अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमारी इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी और किस तरह की चीज़ें लगेगी। वो क्वांटिटी सबसे पहले अगर हमारे पता लग जाएगी, हमको सर रेट का पता लग जाएगी कि अगर हमारे टाइल्स की बात करें या पत्थर की बात करें या अगर सीनेटरी की बात करें, हम प्लम की बात करें, किसी भी चीज़ का अगर रिलेटेड, अगर इलेक्ट्रिक की बात करें, बिजली से रिलेटेड पॉइंटेड की बात करें या लकड़ी के से रिलेटेड की बात करें, कुछ भी चीज़ अगर हम लगाते हैं तो उसकी क्वांटिटी और उसके रेट का इसका पता लगना चाहिए, कितना क्वांटिटी लग रही है, कितना रेट आ रहा है। तो क्या कैलकुलेशन मारो, तब जाकर एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि इस रेट में ये चीज़ बन रही है। अदरवाइज आप इस चीज़ में अगर छत के हिसाब से चलोगे तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं लग पाया। उसमें अगर कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर को उसमें लॉसेस भी जा सकता है, क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उस चीज़ को कैलकुलेशन तरीके से नहीं कर पाता और वो एरिया पे डिपेंडेंट रह गया। एरिया पे डिपेंडेंट रहने के चक्कर में उसे पता नहीं लग पाता कि इसके अंदर कितना मेटल लग रहा है और कितना लगना चाहिए। तो उस चक्कर में एक धोखे वाला काम हो जाता है। आदमी को ये लगता है यार किस वाले मकान में तो मुझे इतना बच जाता है, इस वाले मकान में कम बच रहा है। तो कारण ये होता है क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन के हम उस काम कर लेते हैं। कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं दोबारा बता दूँ, कैलकुलेशन आप करोगे तभी पता लग जाए, क्योंकि आपका एग्रीमेंट पर डिपेंड रहेगा कि आपकी कैलकुलेशन क्या बैठेगी, तब जाके आप इसका रेट तय कीजिएगा। अगर बेसिकली अगर रेट तय नहीं पहले करोगे तो आपको प्रॉब्लम ये रहेगी, आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। कितने कॉलम आ रहे हैं, कितने कॉलम नहीं आ रहे हैं। रेट हमारे पे एक ही होता है। अगर हमने कोई रेट ले लिया, उसके बाद उसके बीच हमने 10 कॉलम भी लगा सकते हैं, 15 कॉलम भी लग सकते हैं, 12 कॉलम भी लग सकते हैं। ऐसे कॉलम की क्वांटिटी लगने पर डिपेंड है, आपका रेट में फ़र्क आ जाएगा। पता चला एक कॉलम आपको 10-15 हज़ार का बैठ जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि अगर 2 कॉलम बैठ जाता है तो 4 कॉलम अगर एक्स्ट्रा बैठ गया तो सीधे सीधे आपको 60,000 रुपये होगा। इसीलिए जो क्वान्टिटीज़ में हम लॉसेस में और सही प्रकार का जानकारी नहीं होने के कारण से इस तरह से पता लगता है। लोग इस चीज़ पर ज़्यादा भ्रमित इसलिए होता है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई प्लॉट में प्लानिंग करते हो, प्लानिंग के बाद जब इसके बारे में आपको क्या मकान मालिक को अगर मकान बनाना होता है या अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई बना रहा है किसी के मकान को, उन दोनों या किसी कोई थर्ड पार्टी किसी लेबर रेट में या कोई भी उस बंदे को कोई मकान, तो उसको सबसे पहले इसमें क्या एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इस नक्शे को लेकर आर्किटेक्ट से पूछना बहुत ज़रूरी है। पूरी कैलकुलेशन के साथ अगर खुद बंदा अपने आप कैलकुलेटेड कर सकता है तो ज़्यादा प्रॉपर है। अगर वो खुद कैलकुलेटेड नहीं कर पाता है तो किसी थर्ड पार्टी पर जाके वो कैलकुलेट कर सकता है इस चीज़ को, कि हाँ वो पूछ सकता है कि भाई जी इसका पूरा टोटली मेरे को बताओगे कितना कॉस्ट आएगा, ईट्स वगैरह कितनी लगेगी, सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितनी क्वांटिटी में लगेगा, या आपका कोई सा भी रॉ मटेरियल जो लग रहा है, या सीनेटरी में कितना होगा, या फिनिशिंग आइटम कैसे कैसे कितने रेट में लगेगा, कितने टाइल्स लगेगी, कितना हमारा प्लम्बिंग में सामान आ गया। ये सारी क्वांटिटी आपको कैलकुलेशन पहले ही करनी पड़ेगी, जिससे आपको प्लस पॉइंट ये होगा कि जितने भी आपके साथ प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको पूरे टोटली कैलकुलेशन मिल जाएगी। उसके बाद इस पर आप वर्क कर सकते हो। दूसरी चीज़, एक और चीज़ पॉइंटेड बनाना चाहिए, जैसे आपके साथ कोई टीम वर्क होता है, टीम वर्क से आप पूछ सकते हैं। हाँ, प्लम्बिंग वाले को प्लम्बिंग का डिटेलिंग पूछ लिया, भाई इसमें बता मुझे कितना कॉस्ट बैठेगा। इलेक्ट्रिक वाले को पूछ लिया, अपने जो टाइल्स वाले को पूछ लिया, जितने भी आपके साथ काम करने वाले टीम से उसको सारा रेट ले लिया। इसके सारे रेट लो और उसके रेट लेने के बाद इसकी पूरी कैलकुलेशन बनाओ, तब जाकर आपको प्रॉपर तरीके से इसका एस्टिमेट आ जाएगा। और एस्टिमेट आने के बाद इसका रेट तय कर सकते हैं, हाँ जी इस रेट में मैं कर लूँगा। अदरवाइज और कोई अपना घर भी बना रहा है तो उसको पहले अगर उसका बजट देखना चाहते हो तो पहले वो रेट कैलकुलेशन मार
दे कि हाँ भाई मुझे इतने का बैठ रहा है, तभी वो उस दुकान को छेड़े, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा घर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उनका एस्टिमेट में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा एस्टिमेट का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि मौके पर लग जाता है ज़्यादा पैसा और उनका एस्टिमेट रहता है 15 लाख का, उनका लग जाता है 20 लाख। तो इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए छोटे छोटे पॉइंटेडों की बात मैं अगर इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जो हम आपको ये प्लान्स वगैरह के अकॉर्डिंग ये समझाने का तरीका होता है, ये छोटा सा एक पॉइंटेड वाली बात है। बेसिकली मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ इसमें, लेकिन ये पॉइंटेड इतना इंपॉर्टेंट पॉइंटेड है कि आप इस पॉइंटेड पर बैठ कर टैली समझ सकते हो कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। चाहे कोई सा बंदा काम करता है तो पहले अपनी कैलकुलेशन पूरी मार ले लो, क्योंकि कैलकुलेशन मारने का तरीका आपको एक एक क्वांटिटी टैली करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ का निकालना पड़ेगा, तब जाकर पता नहीं तो बेसिकली क्या होगा, आपको बाद में दिक्कत ये रही कि आप एस्टिमेट कुछ और लगा रहे थे और मौके पर एस्टिमेट कुछ और लग रहा है, तो उससे आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, जिससे आप कोई भी काम कराने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। साथ साथ आपको दिक्कत ये हो जाएगी यार, आपको पैसा अरेंज कराने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले कैलकुलेशन जरूर करना है। धन्यवाद दोस्तों।